हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आज पहली बार लाइव आया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है गाइस। और चलो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बूट लोडर जो अनलॉक करते हैं वो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूरी तरह से बात करेंगे गाइस। और बूट लोडर होता क्या है मोबाइल में, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे, ठीक है। और बहुत से लोग होते हैं जो मोबाइल ख़रीदने जाने से पहले ही सोचते हैं कि हम उसको घर पे लाएंगे, बूट लोडर अनलॉक करेंगे, कस्टम रिकवरी डालेंगे, रूट करेंगे। तो गाइज़ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। तो समझते हैं गाइज़ कि बूट लोडर होता क्या है, ठीक है। बूट लोडर आप उसको ऐसे मान सकते हो जहाँ पे गेटेड सोसाइटी होती है, सॉरी, तो वहाँ पे एक दरवान होता है, ठीक है, पहरेदार होता है। तो वो जब तक रहता है तब तक वो देखते रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब सिक्योर रहता है। आपका जो भी सोसाइटी है वहाँ पे सिक्योर रहती है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो मोबाइल है उसका जो पहरेदार है, दरबान है, उसको बोलते हैं बूट लोडर। तो वो जब तक रहता है सेफ़, यानी कि लॉक रहता है, तब तक वो कोई भी कस्टम रिकवरी या कोई भी कमांड जो होता है एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। और आपको कस्टम रिकवरी कोई भी आप उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो होने नहीं देता है, बोलता है कि मैं हूँ जब तक तुम नहीं कर सकते। तो गाइज उसको ये करने के बाईपास करने के लिए हम उसको अनलॉक करते हैं, ठीक है। तो अनलॉक करने के लिए दो तरह से हम बात करते हैं इस बारे में। अगर मान लीजिए आपका फ़ोन पुराना है और एक नया है, तो गाइज पुराने जो फ़ोन्स होते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ही पुराने होते हैं। एंड्रॉयड 15 चल रहा होता है, लेकिन उसमें होता है एंड्रॉयड 7, 8, ठीक है। तो उसका तो ये तर्क सही है कि आप उसको अनलॉक करके नया जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल कर सकते हो, कस्टम रिकवरी डाल के उसमें जो जो कस्टम रोम होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन के साथ, ठीक है। तो ये ठीक है, तो उसमें आप कर सकते हो। लेकिन जो नए फ़ोन्स होते हैं उसमें ऑलरेडी लेटेस्ट जो वर्जन होता है वो चल रहा होता है। लेकिन हमारे कुछ उसमें भी धुरंधर हैं जो आते आते उसको अनलॉक करते हैं, कस्टम रिकवरी डालते हैं और सेम एंड्रॉयड वर्जन का दूसरा जो कस्टम रोम होते हैं उसको यूज करते हैं। और बाद में उसमें कुछ बग्स आते हैं, कोई डाटा ऑन नहीं होता है, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा होता है। तो नया फ़ोन लाते ही मतलब ऐसा, मतलब वो, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, ये हम करते हैं जो है मूर्खता, जो इसको बोल सकते हैं। तो नए फ़ोन्स में आपको बूट लोडर अनलॉक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसको जैसा फ़ोन है वैसा यूज़ कीजिए और आपका फ़ोन भी सिक्योर रहेगा। और आप ठीक से फ़ोन को यूज कर सकते हैं, कोई बग्स भी नहीं होते हैं। जो आपका जो सेट जो मोबाइल्स कंपनी जो है उसमें जो आपका ऑफिशियल रोम देती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बूट लोडर अनलॉक करने से इसमें नुकसान क्या होते हैं, इस बारे में बात कर लेते थोड़ा बहुत। तो नुकसान गाइस ये होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बूट लोडर डिटेक्ट, मतलब वो कर लेते हैं डिटेक्ट कि बूट लोडर अनलॉक है, इसलिए हम नहीं चलेंगे। जैसे SBI रिवार्ड्स का एप्लीकेशन है आपका, तो SBI मुझे पता भी नहीं था कि ये बूट लोडर अनलॉक मतलब कि डिटेक्ट कैसे कर रहा है। लेकिन गाइस ये बूट लोडर डिटेक्ट कर रहा है SBI रिवार्ड्स। तो आप अगर इसमें बूट लोडर अनलॉक करके उसको यूज करेंगे फ़ोन में तो वो नहीं चलेगा। रूट का ऐसे कुछ बताएगा कि आपका फ़ोन रूटेड है, ऐसे कुछ है। बूट लोडर अनलॉक का नहीं बताता है, लेकिन बोलता है कि आपका फ़ोन रूट है, यानी कि बूट लोडर अनलॉक है, तब वो नहीं चल रहा है। तो कुछ और भी एप्लीकेशंस ऐसे सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे एप्लीकेशन में जो बूट लोडर अनलॉक अगर है तो वो डिटेक्ट करके आपका जो है एप्लीकेशन चलने नहीं देंगी। तो ये आपका बहुत ही भारी नुकसान है। आप लेटेस्ट फ़ोन लेते हो, आप कोई ऐप भी नहीं यूज़ कर पा रहे हो बैंकिंग, तो इससे दुखद बात क्या हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात गाइज़, बूट लोडर अनलॉक करने से आपका जो फ़ोन है लेस सिक्योर हो जाता है। आपका फ़ोन मान लो कहीं गुम भी होता है तो जो सिक्योरिटी एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल कंपनी की वो ठीक से काम नहीं करती हैं और उसमें भी बग्स आ जाते हैं। अगर आपका बूट लोडर अनलॉक है तो जो जिसको फ़ोन मिलता है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है उसमें। बिल्कुल IMEI तो नहीं चेंज कर सकता, लेकिन सॉफ्टवेयर दूसरा इंस्टॉल करके आपका जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है जो ट्रैकिंग का मेनली पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं वो उसको आपको बाईपास कर सकता है, ठीक है। तो गाइज़ ये तो नुकसान की बात कर ली हमने। फ़ायदा भी थोड़ा सा बहुत, अगर आपका फ़ोन पुराना है तो उसमें आप बूट लोडर अनलॉक करके जो लेटेस्ट वर्जन का एंड्रॉयड है उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो हमें मिला जुला के अगर हम बात करें कि आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो गाइज़ मेरे हिसाब से अगर आपका फ़ोन नया है, बिल्कुल नया है, अगर आप उसको बूट लोडर अनलॉक करते हो तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हो।
दूसरा, आपका फ़ोन पुराना है तो उसमें जाहिर सी बात है एंड्रॉयड बहुत पुराना वर्जन होगा जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस नहीं चलती होंगी, तो आप उसको लोडर अनलॉक करके कस्टम रिकवरी या कस्टम रोम डाल कर लेटेस्ट वर्जन का जो एंजॉय कर सकते हो, तो वो तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन लेटेस्ट फ़ोन में बूट लोडर अनलॉक करना अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी हो सकता है। तो गाइस, ये रहा बूट लोडर के बारे में पूरी बातें। तो आप खुद समझ सकते हो कि बूट लोडर अनलॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ये पहला वीडियो था हमारे लाइव आने के बाद। अभी बात करेंगे रूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपना जो सपोर्ट है इस चैनल को बनाए रखना। बाय, टेक केयर।